हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोजो सीरीज की अगली कॉमिक्स, गोजो और जघन्या। वैसे तो गोजो की सुरक्षा प्राप्त थी ढिंडोरा देव के संपूर्ण जंगल को, किंतु गोजो द्वारा जंगल का कुछ क्षेत्र संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त क्षेत्र था, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। मगर आज जंगल के उस हिस्से की शांति भंग होने वाली थी। उस जबरदस्त ठोकर से उछलकर सरोवर में जा गिरा था वह बलिष्ठ युवक। छपाक ठाक, क्रोध से तमतमा गया था बकरे जैसी सूरत वाले उस योद्धा का चेहरा। कौन है तू शैतान? बघेरा। जहां बघेरा पानी पी रहा होता है वहां तो हवा भी थम जाती है। तूने पानी को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? पानी सबके लिए होता है, पानी पर किसी का एक छत्र अधिकार नहीं होता बघेरा। और तुझे यह पाठ याद करा कर जाएगा बघेरा। बघेरा के घाट पर सिर्फ बघेरा ही पानी पिएगा। किसी और ने यह कोशिश की तो बघेरा उसका लहू पी जाएगा। बघेरा जिसमें थी बाघ की शक्तियां। तो फिर हो जाए मुकाबला कि हम दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। सिंह का मुकाबला तू क्या घास का खाकर ही कर लेगा बकेरा। बकेरा जिसमें थी बकरे की शक्तियां। कुछ भी हो, हार तो मैंने भी कभी किसी से नहीं मानी बकेरा। इस बार का बदला मैं तेरी मौत के रूप में लूंगा बकेरा। मौत? तूने मुझे बकरी समझ लिया है क्या बघेरा? हवा में उछला बघेरा का जिस्म उस बार से धार से जमीन पर आग लगा। उफ! उछल कर खड़ा हुआ बघेरा। बघेरा पर टूट पड़ने को हुआ बकेरा भी। मगर कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों ने जंगल के निषिद्ध क्षेत्र के नियम को भंग किया है। गोजो तुम्हें दंड देगा। हमारे बीच से हट जाओ गोजो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए भी भयानक होगा। उफ! संगारक, अपनी शक्ति मुझे दो। न जाने कौन है ये दोनों विचित्र युवक, मगर इन दोनों की लड़ाई अहंकार को लेकर ही है, और इनके अहंकार को चूर करना ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। धाड़! ओ, ये क्या हुआ? बघेरा पर किए गए वार का दर्द मुझे क्यों हुआ? उफ! धम! उफ! बघेरा पर वार करने के बाद भी ऐसा हुआ? ये कैसा रहस्य है? उसके बाद वहां न रुके बघेरा और बकेरा। एक मानव होकर बघेरा पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया गोजो। तो मैं इसका मजा जरूर चखाऊंगा और उसके बाद निपटूंगा बघेरा से। बकेरा की ओर आज तक किसी पशु तक ने निगाहें नहीं उठाई, और तूने मानव होकर उस पर हाथ उठाया गोजो। जल्दी ही तुमसे फिर मिलूंगा, और तुमसे भी बघेरा। मगर उन दोनों पर वार करने से दर्द मुझे क्यों हो रहा था? उफ! मैं तो महर्षि के पास एक विशेष कार्य के लिए जा रहा था। मेरे विचार में महर्षि के पास जाकर पहले मुझे अपनी उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए जिन्होंने पिछले कई दिनों से मेरे मन में तूफान मचा रखा है। और तब, महर्षि, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रायोजन लेकर आया हूं। कहो पुत्र गोजो। तब गोजो ने कहना शुरू किया। घटना शुरू हुई थी शैतान घटोत्केतु से, जिसमें था प्रत्यास्था का गुण, और जिससे टकराते ही सभी शस्त्र रबड़ में परिवर्तित हो जाते थे। उफ! थम थम थम! और फिर मुझसे टक्कर के बाद अचानक ही घटोत्केतु गायब हो गया। अरे, कहाँ गायब हो गया शैतान घटोत्केतु? घटोत्केतु के बाद आया कांच की शक्तियां लेकर कंचा। मेरी कांच की शक्तियां अविचित है गोजो। और फिर अपनी पराजय के बाद गायब हो गया कंचा भी गायब हो गया। कंचा के बाद आया बालू, जिसके पास थी रेत की शक्तियां। उफ! इसका हाथ रेत के कणों में परिवर्तित होकर मेरी आंखों में प्रवेश कर गया। फिर अपने उद्देश्य में नाकामयाब होने के बाद अंततः गायब हो गया बालू भी। यह भी गायब। बालू के बाद पहुंचा लाल हत्यारा। लाल हत्यारा अपने रक्त की एक बूंद से एक जिस्म पैदा कर सकता है गोजो। फिर गायब हो गया लाल हत्यारा। क्या रहस्य है इन शैतानों के मुझसे टकराने और फिर मुझसे परास्त हो जाने की सूरत में गायब हो जाने का? लाल हत्यारा के बाद भी ना रुका वह सिलसिला, जब अपनी अद्भुत शक्ति लिए आ पहुंचा जीवंता। ऐसी वस्तुओं से जैसे काठ, चमड़ा इत्यादि जो कभी जीवित की श्रेणी में आती थी, ये शैतान मुझे परास्त करने की चेष्टा कर रहा है, मगर मैं इसकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। तब गायब हो गया जीवंता भी। अरे! महर्षि तप्तमुखी को यह सब कहते हुए अत्यंत गंभीर हो गया था गोजो। महर्षि, बार बार मुझसे आकर टकरा जाने और फिर एक ही रहस्यमय अवस्था में गायब हो जाने वाले इन शैतानों के पीछे आखिर कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही। पुत्र गोजो। विशेष नोट: उपरोक्त के विषय में विस्तार पूर्वक जानने के लिए गोजो सीरीज की ही ये कॉमिक्स अवश्य पढ़ें। गोजो और घटोत्केतु, गोजो और शक्ति वृक्ष, गोजो और कंचा, गोजो और रेत का शैतान, गोजो और लाल हत्यारा, और गोजो की कब्र। ये सभी कॉमिक्स चैनल पे वॉइस मोड में ऑलरेडी उपलब्ध है, जो कि आपको गोजो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तुम्हारे आगमन से पूर्व हम भी इसी विषय पर सोच रहे थे, और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे कि अगर इस बार कोई शैतान तुमसे आकर टकराए
तो फिर इस बार वह शैतान गायब न होने पाए। ऐसा इंतजाम क्या हो सकता है, क्योंकि उन शैतानों के पास इच्छा से गायब हो जाने की शक्ति है। इसी के साथ चमक उठी महर्षि की आंखें। पुत्र गोजो, अगर वह शैतान ऐसी इच्छा ही जाहिर ना करे तो वह कभी गायब नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें चाहिए मोहिनी। मोहिनी? मोहिनी से किसी की इच्छा शक्ति को अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। कृपया कर मुझे बताएं महर्षि कि मुझे मोहिनी कहां पर मिलेगी। महर्षि ने बताया मोहिनी का पता। तब चला गोजो मोहिनी लाने। किंतु एक बात का ध्यान रखना पुत्र, कि मोहिनी का प्रयोग 5 बरस में केवल एक बार ही किया जा सकता है। मैं ध्यान रखूंगा महर्षि। मंकोट! सेवक हाजिर है गोजो। मंकोट पर सवार ही उड़ चला था गोजो, और तभी उफ मंकोट, जरा नीचे उतरो। मेरी आंखों में धूल का कोई घर चला गया है। मैं नदी पर उतरता हूँ गोजो। और फिर अपनी आंखें धोकर उठकर खड़े हुए गोजो को इसी पल पड़ी वह भरपूर टक्कर, जिससे वह पीछे को उछल गया। गोजो! बकेरा! ये तो बकेरा है। उफ! इस बार अपने खुरों का प्रहार करते बकेरा पर गोजो ने किया वह प्रहार। था गिरने के साथ ही पुनः उठ खड़ा हुआ वह बकरे जैसा युवक, और गोजो भी। उफ! इस पर किए वार की चोट का एहसास फिर मुझे हुआ था। बकेरा किसी पर कुछ उधार नहीं रखता गोजो। ये तो ठीक किसी बकरे की तरह युद्ध कर रहा है। संहारक, अपनी शक्ति दो। ठीक किसी लड़ाके बकरे की तरह छलांगे लगाते व उछलते बकेरा को पकड़ना या रोकना गोजो को मुश्किल लग रहा था। संहारक शक्ति के रहते मुझ पर इसकी इस टक्कर का कोई असर नहीं हुआ, किंतु उसे रोकना तो हो गई, क्योंकि अब यह उस बाड़ को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है जिसे नगरवासियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाया गया है। शाकाल, अपनी शक्ति दो। उफ! चोट का वही एहसास मुझे फिर हुआ। बिजली का, अपनी शक्ति मुझे दो। जो आदेश गोजो। विद्युत का हल्का झटका शायद इसका दिमाग ठिकाने लगा दे। इसी पल एक और जबरदस्त टक्कर से हिल गया गोजो। ओह! ये बकरी मुझ पर आक्रमण क्यों कर रही है? मैं मुझ पर उसे बुरी तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाला था वह दृश्य। मुझ पर वार करने के बाद ये बकरी अब मेरे पांव पर लौट रही है। शायद ये बकेरा को मेरे वार से बचाना चाहती थी, पर मुझ पर आक्रमण करने का भी पश्चाताप है इसे। सब कुछ रहस्य से भरा है। उफ! गोजो ने बकेरा की तरफ निगाहें दौड़ाई तो इस बकरी को देखकर ही बकेरा यहां से फरार हो गया है। इस बकरी से बकेरा का क्या संबंध है? सर्वप्रथम मुझे यह बाड़ी यथास्थान लगानी होगी, अन्यथा कोई हिंसक जंगली जानवर इसे पार कर जंगल में आ सकता है। तब आगे बढ़ा गोजो। मोहिनी प्राप्त करने के बाद महर्षि से ही इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मंकोट! लेकिन मोहिनी तक पहुंचने के मार्ग में अभी बाधाएं शेष थी। कहां जाता है गोजो? बगेरा ने मंकोट को पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। आह! गोजो, बगेरा कब से तेरी यहां बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। ओह बगेरा! उफ! मेरा मस्तिष्क अनियंत्रित हो रहा है। मेरे नाखून तेरा सीना फाड़ डालने के लिए मचल रहे हैं। उफ! संहारक, अपनी शक्ति दो। ये अपने नाखूनों से तुम्हें घायल तो कर चुका है गोजो, मगर अब ये तुम्हारे जिस्म को मेरे रहते और अधिक हानि नहीं पहुंचा पाएगा। गोजो ने बगेरा को चखाया संहारक शक्ति के शक्तिशाली घूंसे का स्वाद। इस पर किए गए प्रहार की चोट का दर्द मुझे भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। उफ! बगेरा किसी बाघ के समान गोजो पर झपटा। बाघ की तरह इसके दांतों का निशाना मेरी गर्दन है। मैं इसे निकट नहीं आने दे सकता। जुडो का शक्ति का प्रयोग इस पर उचित न होगा, क्योंकि हो सकता है उतनी ही गहरी चोट मुझे भी लगे जितने की जुडोका के वार से इसे पहुंचेगी। बगेरा ने तोड़ डाली वह घटीली झाड़ी और, गोजो, तेरा बचना मुश्किल है। मैं तुझे कोई घातक चोट नहीं पहुंचाना चाहता बगेरा, क्योंकि मुझे तेरा रहस्य जानना है। गोजो ने वृक्ष से खींच ली एक जटा और वार करते बगेरा की एक कलाई को दबोच लिया। कुपित बगेरा ने वार करने के लिए उठाई दूसरी कलाई तो वह भी जकड़ दी गोजो ने। अब इन बंधनों को छुड़ाना जरूर मुश्किल होगा तेरे लिए। हा हा हा, तू मेरी शक्ति से वाकिफ नहीं है गोजो। ये क्या कर रहा है? और चीख पड़ा गोजो वह दृश्य देखकर। हे भगवान, इसने तो बाघों को बुला लिया, और ये सभी आक्रमण की मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि मैं इसमें से एक के भी प्राण अकारण ही नहीं लेना चाहता। आखिर मंकोट को पुकारना ही पड़ा। मंकोट, क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? क्षमा चाहता हूँ गोजो, मस्तिष्क पर लगी चोट के कारण मैं जाल नहीं फेंक पा रहा। फाड़ कर सुखा दो गोजो को। हा 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 हा। मंकोट, तुम उड़ो, क्योंकि इनसे बचने के लिए मैं शाकाल शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। शाकाल शक्ति का प्रयोग करके उड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी गोजो, पड़ी थी उसे। ये क्या? ये भागनी तो मेरा पक्ष लेती नजर आ रही है। जबरदस्त ढंग से दहाड़ पड़ी भागनी। परिणाम स्वरूप जहां के तहां रुक गए सभी भाग। वापस पलट गई बाघ सेना। ये सब वापस जा रहे हैं? उस बकरी की तरह पहेली से बनकर सामने आई है ये बाघिन भी। बगेरा की ओर निगाहें उठते ही उछल पड़ा गोजो।
इस पल का लाभ उठाकर बघेला बंधनों से छूटकर भाग गया है। गोजो को चमत्कृत कर देने वाला दृश्य था वो। ये मेरे पांव पर नतमस्तक हुई जा रही है, मगर इसके हृदय में छुपे भावों को भी मैं फिलहाल नहीं समझ पा रहा हूँ। मोहिनी को अतिशीघ्र प्राप्त करना होगा मुझे, वरना यह रहस्य मुझे चैन नहीं लेने देगा। सुदूर कहीं। मुझे क्षमा करें महामहिम जगन्या, मैं गोजो को खत्म न कर सका और मुझे वहां से गायब किए जाने की इच्छा जाहिर करनी ही पड़ी। महामहिम जगन्या के होठों पर थी खतरनाक मुस्कान। घटोत्केतु, कंचा, बालू, लाल हत्यारों और तुम्हारी सफल असफलता के बाद अब मैंने अपने अभियान के आखिरी शैतान कड़जोड़ को गोजो से टकरा लेने के लिए भेजा है। कड़जोड़, जिसमें है सूक्ष्म व अदृश्य कणों को जोड़कर ठोस अवस्था प्रदान करने की अद्भुत शक्ति। मेरे हाथों गोजो मेरे ही मरे, क्योंकि मैं अपने और दुश्मन के बीच अदृश्य अणुओं की दीवार बना देता हूं, तब मुझ तक पहुंचना आसान नहीं रह पाता प्यारे सिंह। मैं प्रकाश को भी ठोस रूप दे सकता हूं, और तब मुझे सर्वप्रथम प्राप्त करनी है मोहिनी, जिसका प्रयोग मैं अपने शत्रु पर करूंगा। गोजो के संरक्षण में आता था वन का वह हिस्सा भी, जहां वर्ष में एक बार देवता की आराधना के लिए सभी को गुजरना पड़ता था अंगारों से होकर। देवता की बहुत ही कठोर तपस्या थी ये, विशेषकर बच्चों के लिए अत्यंत कष्टप्रद। प्रत्येक वर्ष कई बच्चों की आहुति चढ़ जाती थी उन अंगारों पर, और कोई उफ तक ना करता था। लेकिन आज अचानक उन लोगों के पांव अंगारों में ही जड़ होकर रह गए। मैं अपने पांव नहीं उठा पा रहा, मेरे पांव अंगारों में जकड़ गए। ओ नहीं, देवता रहम रहम। इसी क्षण देवता की वह विशाल मूर्ति नीचे आ गिरी। देवता नाराज हो गए, देवता नाराज हो गए। और पीछे नजर आई वह शैतानी सूरत। देवता के गले में पड़ी है मोहिनी, जिसे मैं हासिल करूंगा, और तुम में से कोई मेरी राह में बाधा उत्पन्न न करे, इसलिए मैंने तुम्हें अंगारों में कैद कर दिया है। देवता के गले में पड़ी है मोहिनी, जिसे मैं हासिल करूंगा, और तुम में से कोई मेरी राह में बाधा उत्पन्न न करे, इसलिए मैंने तुम्हें अंगारों में कैद कर दिया है। पवित्र मोहिनी को हाथ मत लगा शैतान, क्योंकि तेरे जैसे शैतान इसका प्रयोग गलत ढंग से ही करते हैं, और गोजो तुझे ऐसा करने से रोकेगा। ओह गोजो, तू यहीं आ पहुंचा। गोजो, ये गोजो है हमारा रक्षक। गोजो हमें बचाओ, इस शैतान ने न जाने क्या जादू कर दिया, हम जल रहे हैं। पता शैतान की तूने इन पर क्या जादू कर दिया है, जिससे ये लोग अंगारों के बीच से नहीं निकल पा रहे हैं। इस बार ठहाका लगाकर हंस पड़ा शैतान। मेरा नाम कड़जोड़ है गोजो। सूक्ष्म व अदृश्य अणुओं को ठोस अवस्था दे देने में मुझे कुछ ही पल लगते हैं, और मैंने अग्नि के सूक्ष्म कणों को ठोस अवस्था प्रदान कर दी है, जिससे ये लोग वहीं के वहीं जकड़े गए हैं, और अब इन्हें मौत ही इस पास से अलग कर पाएगी। मौत? हाँ, तेरी मौत। उफ, ये क्या? हा हा हा। देखा गोजो, मुझे इन भोले वाले निर्दोष कबीले वासियों को भी बचाना होगा, और इस शैतान का मुकाबला भी करना होगा। चिड़ोका, अपनी शक्ति दो। जो आज्ञा गोजो। भाग्य ने तुझे बहुत बचाया है गोजो, मगर इस बार तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ओह, कहीं यही वह शैतान तो नहीं जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। जुडोका के प्रहार ने कणों की दीवार के परखच्चे उड़ा दिए। इधर निर्दोष कबीले वासी पल पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओह, अगर इस झरने के पानी का भाव मोड़ दिया जाए तो कुछ बात बन सकती है। कड़जोड़ के शक्तिशाली प्रहार से उछल पड़ा गोजो। संघारक, अपनी शक्ति दो। मेरी शक्ति के कारण शैतान के इस प्रहार कर तुम पर कोई प्रभाव ना होगा गोजो। बिजली का, अपनी शक्ति दो, ताकि मैं इस चट्टान को झरने के नीचे गिराकर पानी का भाव मोड़ सकूं। झरने के ठीक नीचे आ गिरी चट्टान से टकरा कर झरने का पानी अब मैदानी इलाके यानी कबीले की ओर फैल चला। यह पानी अंगारों को बुझा देगा। कबीले वासियों को बचाने की तेरी यह कोशिश थी तो बेजोड़ गोजो, मगर मैं इस कोशिश को बेजान कर दूंगा। जल के अणुओं को जोड़कर मैं इसे बर्फ में बदल दूंगा। अद्भुत शक्ति है इसके पास, जिसका प्रयोग ये हर बार हाथ उठाकर ही करता है, यानी अणुओं को जोड़ने का काम ये अपने इस हाथ से ही करता है, शायद उंगली में पहनी उस अंगूठी की मदद से, जिसे अब मैं इसकी उंगली में नहीं रहने दूंगा। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। गोजो बेहद फुर्ती के साथ झपट पड़ा था उसके हाथ पर। ओ नहीं, ये मेरी तिलिस्मी अंगूठी उतारना चाहता है। अंगूठी वाला हाथ थामते ही इसके चेहरे पर घबराहट उभरी है। गोजो पर अपने घुटने का शक्तिशाली प्रहार किया कड़जोड़ ने, लेकिन उफ, अंगूठी का नग निकल गया, जिसे जोड़ने के लिए मुझे फिलहाल यहां से जाना होगा, क्योंकि नग को अलग से हाथ में लेकर मैं ठीक से युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। गोजो उसके पीछे लपका, लेकिन ओह, उसने धूल कणों की दीवार मेरे रास्ते में खड़ी कर दी है। ताक! इधर पिघलने लगे थे जल के ठोस कण, और अब आप लोग सुरक्षित हैं, और अंगारों के बुझते ही अग्नि के ठोस कणों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तब गोजो, आज तुमने पूरे कबीले की रक्षा की। कभी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे एक वचन और मोहिनी चाहिए। वचन दो कि आज के बाद तुम कभी देवता की इस पीड़ादायक आराधना की चेष्टा नहीं करोगे। ठीक है गोजो, हम इसका कोई विकल्प सोचेंगे। तब कबीले के सरदार से मोहिनी प्राप्त कर वापस लौट पड़ा गोजो।
फिर नगर में पहुंचकर अभी मंकोट की पीठ से उतरा ही था गोजो की, ओ ये क्या, एक तरफ से बकेरा बकरों की सेना के साथ आ रहा है और दूसरी ओर से बघेरा बाघों की सेना के साथ। बाघों की सेना, उफ, ओ, बघेरा भी आ पहुंचा। आज फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। भागो, यहाँ कोई हंगामा होने वाला है। मगर गोजो यहाँ हमारी मदद को मौजूद है। बकेरा भी यहाँ आ गया। चलो आज सभी हिसाब चुकता हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह वहां वहां महासंग्राम छिड़ जाता। ठहरो, रुक जाओ। तुम जिस पर आक्रमण करने जा रहे हो गोजो तुम्हारा पिता है और तुम दोनों भाई भाई हो। भाई भाई? हैरान ना हो गोजो, ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और मुझे मंकोट यहाँ लेकर आया है। उसी ने मुझे तुम पर राह में हुए बकेरा व बघेरा के हमले के विषय में भी बता दिया है। गोजो, याद करो अपने उस स्वप्न को, जब तुमने सपनों में अपने दो पुत्रों को देखा था और मैंने कहा था कि अगर उस दिन विशेष ग्रह योग के कारण कोई मादा तुम्हारे पसीने को ग्रहण कर ले तो वो नन्हे गोजो को जन्म दे सकती है। ये सब जानने के लिए पढ़े गोजो और कंचा। याद करो उस दिन तुमने एक शावक और मेमने की प्राण रक्षा की थी। कृतार्थ होकर शायद उस दिन बकरी और उस बाघनी ने तुम्हें चाटा होगा। फलस्वरूप तुम्हारा पसीना अनजाने में ही उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप जन्म हुआ होगा बकेरा व बघेरा का। और चूंकि पशुओं में वृद्धि जल्दी होती है इसलिए दोनों जल्दी ही जवान भी लगने लगे। ओ, तभी जंगल में बकेरा उस बकरी को और बघेरा बाघिन को देखकर भाग गए थे, क्योंकि वे उनकी मां हैं। और तब आप हमारे पिताश्री, हमें क्षमा कर दें पिताश्री, हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके बताए मार्ग पर चलें। कैसा विचित्र संयोग है। उठो मेरे बच्चों, प्रकृति ने जो भेंट मुझे दी है उसे मैं अवश्य गले लगाऊंगा। खूब गले मिल लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें यह अवसर मैं नहीं दूंगा। ओह शैतान कड़जोड़। कड़जोड़ ने अपने और गोजो के चारों ओर प्रकाश की किरणों को ठोस रूप दे दिया। गोजो, अब तुम्हारी मदद को कोई यहाँ नहीं आ पाएगा और सब देखेंगे तुम्हारी मौत। उफ, शैतान ने कोई अदृश्य दीवार उत्पन्न कर दी है हमारे और पिताश्री के बीच में। मौत तो सब देखेंगे कड़जोड़, मगर मेरी नहीं तेरी। देख इसे, यह मोहिनी है जिसे तू शायद मुझ पर प्रयोग करने के लिए प्राप्त करना चाहता था। जुडोका, अपनी शक्ति दो। और अब तू यहां से गायब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं मोहिनी के नियंत्रण से तेरे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले चुका हूं। और वो देख, सूर्यास्त भी हो रहा है, जिससे प्रकाश की अदृश्य दीवारें स्वतः ही गायब हो रही हैं। ठीक इसी पर सैकड़ों चमगादड़ों की चित्कारों से गूंज उठा वातावरण। ची 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 आ! देखते देखते कड़जोड़ को चट कर गए चमगादड़। तभी गोजो, आखिर अपनी पराजय को जय में बदलने के लिए मुझे ही आना पड़ा। कड़जोड़ की मौत बनकर और आया हूं तो तुझे भी एक सबक सिखा कर ही जाऊंगा, क्योंकि तुझे मौत तो मेरे बनाए शैतान ही देंगे एक दिन। उफ, पिताश्री। उन तीनों पर टूट पड़े चमगादड़। बिजली का, अपनी शक्ति दो। बिजली का शक्ति के घातक झटके से उछल उछल कर गिरे चमगादड़। बघेरा व बकेरा भी पीछे ना थे। बकेरा, इन्हें अपने निकट में फटकने देना। महर्षि तप्तमुखी के हाथ में प्रकट हो गया था वह भयंकरी त्रिशूल। फिर जाओ त्रिशूल, दुष्ट चमगादड़ों का नाश करो। इधर गोजो पर तब झपटा बुकाल। तेरे लिए जुडोका शक्ति का प्रहार। जुडोका, अपनी शक्ति दो। इधर महामहिम जगन्या के हाथ में प्रकट हुआ वह गंडासा। गोजो, इस दिव्य गंडासे का वार खाली नहीं जाता। सचमुच गंडासे का वार खाली नहीं गया था। मैं नहीं। उफ उफ, बकेरा की मां ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चल बुकाल, अब बड़ी तैयारी के साथ आएंगे हम। ओह मां। और उस विशाल आईने में समा गए जगन्या और बुकाल। इसी के साथ गायब होता चला गया आईना। मुझे तुमसे आखिरी टक्कर की प्रतीक्षा रहेगी जगन्या, और इस बार तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बकेरा की मां की हत्या का बदला भी लेना है तुझसे, लेकिन वह टक्कर भविष्य में कब होगी ये बात गोजो भी ना जानता था। समाप्त। तो दोस्तों, यहाँ पर गोजो की सारी कॉमिक्सें खत्म होती हैं। इसके बाद बची है गोजो, अश्वराज और भोकाल की महानायक और खलनायक, जो कि जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।